हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा एयरपोर्ट इमिग्रेशन। कोई भी स्टूडेंट वीजा पे हो गया, वर्क वीजा पे हो गया, किसी भी कंट्री में जाना चाहता है तो अपना फर्स्ट वीजा अप्लाई करने के बाद सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे वो इमिग्रेशन को क्लियर करेंगे, एयरपोर्ट इमिग्रेशन को क्या क्वेश्चंस वो इमिग्रेशन उनसे पूछेगी, उनको सब चीजें पता है कि नहीं, और कैसे क्या टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके वो इमिग्रेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट अगर हम बात करें कि इमिग्रेशन कब आपसे क्वेश्चन पूछती है, इमिग्रेशन आपसे दो टाइम क्वेश्चन पूछती है। फर्स्ट, जब आप अपने होम कंट्री को लीव करते हो वहां की इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चन पूछेगी। सेकंड, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो वहां एयरपोर्ट पे आपको इमिग्रेशन को क्लियर करना पड़ता है। ये वीडियो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, इमिग्रेशन होती क्या है। सेकंड, क्या क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगी। थर्ड, क्या टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप इमिग्रेशन को इजीली क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट अगर हम बात करें इमिग्रेशन होती क्या है, तो इमिग्रेशन बेसिकली आपकी जेन्युइनिटी चेक करने के लिए होती है कि आप उस कंट्री के लिए एक जेन्युइन पर्सन हो। सपोज आप एक स्टूडेंट वीजा पे उस कंट्री में जा रहे हो, तो आपके क्या रीजंस है वहाँ उस कंट्री को चूज करने के, वो आप क्या स्टडी आप चूज कर रहे हो। जैसे कि आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो आपने बैचलर्स अपने होम कंट्री से कर लिए, तो आप मास्टर्स करने के लिए वहां पे जा रहे हो। आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए अपनी लाइफ में कि आप वहां से डिग्री लोगे, वहां का एक्सपीरियंस लोगे, अपने वापस होम कंट्री वापस आओगे और उस एक्सपीरियंस को यूज करके आप अपनी एक बेटर लाइफ अपने होम कंट्री में, या जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो आप जी सकते हो। बस वो आपकी एक जेन्युइनिटी शो करने के लिए, या आपको जेन्युइन पर्सन शो करना है उनको कि हम एक उस कंट्री के लिए जेन्युइन पर्सन है, हमारी उस कंट्री के लिए इंटेंशन गलत नहीं है, हम वहां रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, जस्ट हम एक वहां पे पढ़ने के लिए और थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए उस कंट्री में जा रहे हैं। बस यही आपको प्रूव करना होता है उनको, और सिर्फ यही चीज वहां की इमिग्रेशन चेक करती है। सेकंड, अगर हम बात करें कि वो क्या क्वेश्चंस आपसे पूछती है। फर्स्ट अगर हम बात करें, जब आप अपने होम कंट्री की इमिग्रेशन को क्लियर करते हो तब उस टाइम आपसे क्वेश्चन पूछती है आप किस कंट्री में जा रहे हो, आपका क्या पर्पस है उस कंट्री को विजिट करने का। आप अपनी मास्टर्स के लिए जा रहे हो, बैचलर्स के लिए जा रहे हो, डिप्लोमा के लिए जा रहे हो, तो कितने साल की ड्यूरेशन है आपके कोर्स की, 1 साल का है, 2 साल का है, उसके बाद आपको क्या करना है। मतलब कि आपका वर्क वीजा आप जब आप लगवा रहे हो, जैसे आपने मास्टर्स और बैचलर्स की आपके बाद वर्क वीजा मिलेगा, तो उसमें क्या काम करोगे आप उसमें। जब आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप कितने घंटे काम कर सकते हो, क्या आपके पास अपनी कितनी फीस भरी है उस कॉलेज के लिए, क्या आपका कोर्स है, आपके कोर्स की क्या ड्यूरेशन है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस की आपसे पूछेंगी। और जब आप इमिग्रेशन को क्लियर करते हो तो आपके पास बहुत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट अगर हम बात करें, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी टिकट होनी चाहिए, आपके पास डेट ऑफ बर्थ का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में होना चाहिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आप जिस कंट्री में मूव हो रहे हो, अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इजी हो जाएगा उस कंट्री में गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि आपको फर्स्ट 1-1.5 साल वहां पे फ्री है, आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे वहां गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद आपको उस कंट्री का लाइसेंस मिल जाएगा आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लियर करने के लिए। बट अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पे पहले आपको लर्नर लेना पड़ेगा, फिर रिस्ट्रिक्टेड लेना पड़ेगा, फिर आपको फुल मिलेगा, तो उसका एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो ट्राई करो जब आप मूव हो रहे हो किसी कंट्री में तो आप उससे पहले अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, और अपनी ट्राई करो ओरिजिनल हर डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। आपने मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, कोई डिप्लोमा किया, 10th 12th जो भी है, सारे आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जब आप यहाँ पे उस कंट्री में मूव हो जाओगे तो 1 by 1 आपको वो चीजें चाहिए होती है एक एक स्टेप से। जैसे कि अगर आप उस कंट्री में पीआर होते हो तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको वो इंडिया से मंगवाना पड़ेगा। और ड्राइविंग लाइसेंस की भी सेम है, अगर आपके पास नहीं है आपको फिर वो कोरियर करवाना पड़ेगा। कोरियर करवाने में सब काफी टाइम ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं, आपके पास पहुंचते ही नहीं है, वो बीच में ही कहीं गायब हो जाते हैं। आप मतलब कितना भी ट्रैक करो, ये एक जेन्युइन केस है।
एक फ्रेंड का ड्राइविंग लाइसेंस उसने मंगवाया था, इंडिया में भूल गई थी वो, उन्होंने उसने कुरियर करवाया बट वो उसके पास पहुंचा ही नहीं। उन्होंने बहुत सारा मतलब उनको कॉल किया, मैसेज किया, सारा मतलब ट्रैक करने की भी कोशिश की बट उसको नहीं मिला। तो ट्राई करो कि जब आप उस कंट्री में मूव हो रहे हो तो आप हर डॉक्यूमेंट आप अपने साथ कैरी करो, और आपके पास आप उस कॉलेज का ऑफर लेटर होना चाहिए। आप उस कंट्री में कहाँ जाके एयरपोर्ट पे पहुंच के आप किसको कॉल करोगे, कौन आपको लेने आएगा, वहां आपने अकोमोडेशन बुक की है कि नहीं, आप वहां किसी को जानते हो कि नहीं। अगर आप नहीं जानते हो किसी को तो आपने एयरबीएनबी अगर बुक किया है तो कहाँ की है, कितने टाइम, मतलब सब बेसिक्स क्वेश्चन ही वो आपसे पूछेंगे और ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। और अगर हम बात करें क्या टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो, तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए हो तो फर्स्ट है आपकी पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप डरे हुए बिल्कुल नहीं हो, तो आपसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत जरूरी होता है। आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, एयरपोर्ट पे भी जा रहे हो तो ऐसे नहीं है कि लोअर टी शर्ट में चले गए, नहीं, अच्छे से अपनी इम्प्रेशन बनाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, इमिग्रेशन को लगना चाहिए आप एक जेन्युइन पर्सन हो, डिसेंट पर्सन हो। और क्योंकि अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, तो आपसे कॉन्फिडेंट आप लग रहे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो तो आपसे इमिग्रेशन ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ डिसेंट पर्सन है, उसको सब चीजें पता है। और अगर आपको चीजें नहीं पता है, सपोज आपने प्रोसेस खुद नहीं किया है, किसी की हेल्प ली है, तो आपको उस प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं आपके फाइनेंशियल आपने कैसे क्लियर किए, कैसे शो किया। अगर उनको आपके ऊपर 1% भी अगर उनको डाउट हो जाता है तो वो आपको फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आपको अलग से लेके जाएंगे। फिर आपसे वो हर क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके हर मतलब आपकी एसओपी हो गए, फाइनेंशियल हो गए, आपकी हर चीज वेरीफाई करेंगे। आपने कहाँ से फाइल अप्लाई की है, कैसे की है, आपको सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई अपनी सेविंग्स दिखाई है, कैसे शो की हैं, वो आपसे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग काफी लंबी चल सकती है। तो उसको ट्राई करो, उसको अवॉइड करने के लिए आपको सब चीजें पहले पता हो, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको सब चीजें पता है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही बेसिक क्वेश्चंस वहां की इमिग्रेशन आपसे पूछेगी। सेम आप उस कंट्री में पहुंच जाते हो तब वो इमिग्रेशन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी। और मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे जब मैं इंडिया की इमिग्रेशन के पास पहुंची थी, जस्ट उन्होंने मुझसे पूछा था आप किस कंट्री में जाना चाहते हो। मैंने बताया था कि मैं ऑकलैंड में जाऊंगी, न्यूजीलैंड में, दैट्स इट। उसके बाद उसने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा वीजा चेक किया, स्टैंप मारी और मुझे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया, जस्ट। और जब मैं न्यूजीलैंड में पहुंची तो न्यूजीलैंड में पहुंचने के बाद मेरा पासपोर्ट लिया, जस्ट स्टैंप मारी और मुझे भेज दिया, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जस्ट बेस कि मैं अपना प्रॉपर तैयार होके गई थी अच्छे से, कि मैं लगूं भी हाँ एक जेन्युइन पर्सन है वहां पे, और मुझे सब चीजें पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं डरी बिल्कुल भी नहीं हूँ। हालांकि अंदर से मैं डरी हुई थी बट मैंने शो बिल्कुल नहीं किया कि मैं डरी हुई हूँ। जस्ट यही क्वेश्चंस मुझे पूछे थे और कुछ भी नहीं पूछा। तो ट्राई करो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, ड्रेसिंग स्टाइल आपका अच्छा है, आपके पास हर डॉक्यूमेंट्स अपने पास है। एक आप अलग से बैग कैरी कर सकते हो अपने, एक जैसे हम फोल्डर फाइल होती है हमारी, उसके अंदर आप हर चीज अपनी वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखो और अपने साथ रखो। बस यही, और ज्यादा कुछ नहीं पूछे हैं। तो जस्ट ट्राई करो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको हर चीज पता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।